पंडित जी से हम चर्चा करेंगे कि आखिर में साल 2025 कैसा रहने वाला है, और इस साल जो मूलांक के ही लिहाज से जब हम जानना चाहते हैं तो मूलांक कैसे निकाला जाता है और कैसे हम मूलांक के लिहाज से अपने बारे में जान सकते हैं कि साल 2025 कैसा रहने वाला है। पंडित जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि अगर हम देखें कि न्यूमरोलॉजी के लिहाज से ये साल ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो कैसा, क्या कुछ बता रहा है, क्या कुछ स्पष्ट कर रहा है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अंक ज्योतिष सहज है, सरल है, इसलिए आपसे बहुत इजीली जुड़ जाती है। मैं ज्योतिष और अंक ज्योतिष दोनों करता हूं, लेकिन अंक ज्योतिष ज़्यादा सहज है, इसलिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। 2025 किससे मिलकर बना है? 2, 0, 2 और 5। इन सारे अंकों को कायदे से तो 4 हैं, लेकिन शून्य को अगर हम नहीं मानते तो जोड़ देते हैं। 2 + 2 + 5 यानी टोटल आ रहा है 9। 2, 2 और 5 मिलकर बन रहे हैं 9। 9 का अंक मंगल का माना गया है, और मंगल को स्फूर्ति, ताकत, खेल कूद, कंप्लीट होने का यानी किसी चीज की परिपूर्णता का अंक माना गया है। तो ये साल बहुत सारी पेंडिंग पड़ी हुई चीजों को, लंबे समय से लंबित जो महत्वाकांक्षी योजनाएं रही हैं, चाहे देश की रही हों, सरकार की रही हों या आपकी रही हों, यदि आप दिल से कोशिश करेंगे तो उन्हें पूरा करने में जरूर मददगार बनेगा। अब ये बन किससे रहा है? 2 और 5 से। 2 है चंद्रमा का अंक। चंद्रमा भावनाओं के लिए जाना जाता है, उसे माँ की पदवी दी गई है। तो आप इस वर्ष भावनात्मक रूप से बहुत प्रसन्न रह सकते हैं या कभी कभी दुखी भी रह सकते हैं, क्योंकि इमोशंस दोनों ही है। आप रो रहे हैं तो भी इमोशनल हैं, आप बहुत आनंदित हैं, ये सारे के सारे जो है मनोभाव ही कहे जाते हैं। तो एक्स्ट्रा इमोशंस कभी कभी नुकसान पहुंचाते हैं, और हो सकता है कि इस वर्ष आप शुरू में ज़्यादा इमोशनल हो, आप मीन्स ज़्यादातर लोग, लेकिन बाद में अंक 5 जो 25 से बन रहा है, 2025 का लास्ट वाला अंक है, वो संतुलन बिठाएगा। यानी कि साल 2025 सामान्य तौर पर ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छे परिणाम देगा। लोगों की भावनाओं की संतुष्टि होगी। कभी कभार भावनाएं ओवरफ्लो हो सकती हैं, लेकिन बाद में संतुलन हो जाएगा, और इस तरह से सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बढ़िया हो जाएंगी। जो पिछली समस्याएं रही हैं 2024 की अंक 8 के होने के चलते, उनसे भारी राहत मिलने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जो न्यूमरोलॉजी है, जो हम अंक ज्योतिष जिसको हम कहते हैं, अंक ज्योतिष के लिहाज से 1, 2, 3, 4, 9 तक हम जो अंक है, तो ये जो अंक है ये कैसे हम मूलांक को कैसे हम जान पाते हैं कि ये मूलांक जो है इसके लिहाज से हम अपने बारे में जान सकते हैं? हाँ, ये जानना और बताना इसलिए जरूरी है कि जिससे आप और भी आसानी से कनेक्ट हो सके। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 तारीख को पैदा हुआ है, तो उसका मूलांक 1 हो गया, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि वो 10 तारीख को पैदा हुआ है, तो 1 और 0 मिला करके जोड़ें दोनों को, 1 + 0 = 1, तो उसका भी मूलांक 1 ही होगा। इसके अलावा मान लीजिए कोई 19 तारीख को पैदा हुआ है, तो 1 और 9 को जोड़ा, तो 1 और 9 मिलकर क्या हुए? 10। 10 को फिर से अलग अलग जोड़ ले, 1 और 0, फिर से 1 आया। यानी कोई व्यक्ति 1 तारीख को पैदा हुआ हो, 10 को पैदा हुआ हो, 19 को पैदा हुआ हो, या फिर 28 तारीख को पैदा हुआ हो, इन सब का मूलांक 1 होगा। इसी तरह से आप अपने मूलांक निकाल सकते हैं। 2 को पैदा हुए हों, 11 को पैदा हुए हों, आप 20 को पैदा हुए हों, 29 तारीख को पैदा हुए हों, 2 होगा मूलांक। तो इसी तरह से आप अपनी तारीखों को कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि 9 तक बताएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आपको अपना मूलांक कैसे प्राप्त करना है। जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं, यदि वो 1 अंकों में है तो वही आपका मूलांक है, यदि 2 अंक में है तो उन दोनों को जोड़ लें। अगर जोड़ने के बाद 1 अंक आ जाता तो ठीक नहीं, एक बार फिर से जोड़ लें, और जो फाइनल अंक आए जोड़ते जोड़ते वही आपका मूल अंक है, यानी वही आपका मूलांक है। अब बात करते हैं जो मूलांक है 1 नंबर। अब 1 नंबर के बारे में क्या कुछ जानना बेहद जरूरी रहेगा साल 2025 में। रोजगार के लिहाज से, करियर के लिहाज से, आर्थिक उन्नति के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से, और दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ के लिहाज से कैसा रहने वाला है साल 2025। आचार्य जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यही बताएं कि 1 का जो मूलांक है उनके लिए कैसा रहने वाला है साल 2025।
देखिए, मूलांक 1 के लिए ही थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे, बाकी लोग उससे रिलेट कर लेंगे। बाकी अन्य लोगों को हम फलादेश बताएंगे, कैलकुलेशन वाला पार्ट स्किप कर देंगे, क्योंकि हर बार कैलकुलेशन बताएंगे तो लोग थोड़े से परेशान होंगे। अब देखिए, मूलांक 1 के लिए ये साल 1, 9, 2 और 5 इन अंकों का प्रभाव देगा। कैसे? अब 2025 का टोटल 9 आया था, तो मूलांक 1 के साथ जोड़ेंगे तो 9 1 10 होगा, फिर से 1 आ जाएगा, तो 1 का असर तो रहेगा ही रहेगा। 9 कैसे आया? साल 2025 का टोटल 9 है, इसलिए 9 उनको प्रभाव डालेगा। फिर 2 और 5 कैसे आए? 2025 के बनने में 2 और 5 का योगदान है। तो इसी तरह सभी के मूलांक के साथ हम जो नंबर बताएंगे कि इनका प्रभाव है, आप समझ लेंगे। तो मूलांक 1 के लिए किसका प्रभाव है? 1 का, 9 का, 2 का और 5 का। 1 स्वयं 1 है, यानी आपको पूरा सपोर्ट करेगा। 2 आपके लिए न्यूट्रल है, सम है, इसलिए ना विरोध करेगा ना बहुत ज़्यादा समर्थन करेगा। कुछ मामलों में समर्थन ज़्यादा कर सकता है लेकिन विरोध नहीं करेगा। फिर जो है ये 9 की बात कर रहा हूँ, फिर जो 2 आ रहा है वो अति मित्र है, और इसके बाद जो 5 है वो मित्र की संख्या श्रेणी में आता है। तो इसलिए इस वर्ष कोई भी अंक मूलांक 1 से शत्रुता नहीं रख रहा है। ओवरऑल आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। स्पेशल सवाल आपका क्योंकि करियर को लेकर के है, तो करियर के मामले में ये साल अच्छा रहेगा। कोई नई शुरुआत हो सकती है। आप व्यापार व्यवसाय से जुड़ने की इच्छा में हैं और अभी बिल्कुल आप जो है फ्रेशर हैं, तो आप शुरू कर सकते हैं। या आप कहीं जॉब कर रहे थे, अब व्यापार करना चाह रहे हैं, ये साल आपकी मदद कर देगा। नए सिरे से नौकरी की शुरुआत करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कर देगा। कुल मिलाकर यह साल हर नई चीज को सपोर्ट करेगा। पिता का सपोर्ट मिल जाएगा, उससे भी आपको किसी चीज के शुभारंभ में आसानी रहेगी। यानी व्यापार व्यवसाय का मामला हो या फिर नौकरी का, करियर के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। जी। इसी प्रकार से अब बढ़ते हैं मूलांक 2। जी। अच्छा, इस करियर के अलावा और किसी चीज? जी बिल्कुल बिल्कुल। स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन। अच्छा, स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन की भी चर्चा कर लेते हैं, नहीं तो केवल करियर से बात नहीं बनेगी। स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा क्योंकि 1 नंबर सूर्य का है और सूर्य आरोग्यता का कारक है, वो आपका पूरा सपोर्ट कर रहा है। दाम्पत्य के मामले में सूर्य थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, और दाम्पत्य के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना अच्छी बात नहीं है। दाम्पत्य में खराबी कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभार जरूरत से ज्यादा अनुशासन थोड़ा सा रस में कमी कर देता है, तो इस मामले में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। इसके बाद भी अगर कोई परेशानी आती है मूलांक 1 वालों को, तो आपको क्या करना है? सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाना है। आपकी तकलीफें कम होने लग जाएंगी। पिता तुल्य व्यक्तियों को सम्मान देना है, उनका आदर करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, अनुशासित बने रहना है, सब कुछ ठीक होता रहेगा।